हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? तो नया वर्ड्स तो नहीं है। नया वर्ड्स इसलिए नहीं है, जब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे थे तो वहाँ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन सिस्टम पढ़े थे, तो वहाँ हमने क्या है, 3 कैटेगरी देखी थी। एक सॉल्यूशन, एक कोलोइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन की डिटेल हमने पढ़ ली, कोलोइडल सॉल्यूशन की डिटेल हमने पढ़ ली, और छोटी सी कुछ बातें क्या है हम सस्पेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के नोट्स हैं। इसमें जब हमने टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन सिस्टम पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा कि इसमें एक ट्रू सॉल्यूशन होते हैं जिनको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं जो हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं, और सस्पेंशंस हैं ये भी हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं। वहाँ आपको समझाया गया था अच्छे से कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो बांटे गए हैं, ये जो टाइप्स हैं, ये साइज ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से, सोल्यूट के पार्टिकल्स के हिसाब से क्या है, ये डिवाइड किए गए हैं। ट्रू सॉल्यूशंस में जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, ये आप जानते हो। कोलोइडल सॉल्यूशन में ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, और सस्पेंशन में क्या है, ये 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो मतलब सस्पेंशन में जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनका साइज सबसे बड़ा होता है, और बड़े होने की वजह से क्या है, ये सस्पेंस फॉर्म में रहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते सॉल्यूशन की तरह। ठीक है, तो पहली बात तो ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है, डेफिनेशन के हिसाब से आपको ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इसके पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कितना? मोर देन 100 नैनोमीटर। जैसे आप इसको बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे वाटर और सैंड का मिक्सचर। आप पानी में सैंड के पार्टिकल्स डालो, रेत डालो, तो वो क्या है, पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा है, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेंगे। तो सस्पेंशन की डेफिनेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं क्या, कि सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस सिस्टम in which the size of particles is more than 100 nanometer. In this mixture, the particles remain suspended throughout the bulk of medium. इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा रहता है, और वो क्या है, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। मतलब यूनिफॉर्मली क्या है, वो सॉल्यूशन की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते। These suspended particles can be seen either by naked eyes or with the help of microscope. जब पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो हम इनको आसानी से नेकेड आइज के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। इसका मतलब ये है कि सस्पेंशन जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं अनस्टेबल? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं ज़्यादा साइज होने की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ समय पश्चात। जैसे आप पानी में रेत मिलाओ, अभी आपको एग्जाम्पल दे रहे थे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं सैंड के, वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएंगे, रेत के कण जो हैं वो नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे। मतलब वो क्या है, स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल होता है। तो एग्जाम्पल्स में क्या जाएगा हमारा, स्टर्ड मडी वाटर, मतलब जो आपका ये वाटर और सैंड का मिक्सचर है। मडी वाटर मतलब जो कीचड़ वाला पानी होता है। इन विच सोइल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, इसमें क्या है, मिट्टी के पार्टिकल्स क्या है, वो सस्पेंड फॉर्म में रहते हैं। या वाटर प्लस चोक, चोक मतलब चोक का पाउडर जो होता है, इसका मिक्सचर भी सस्पेंशन के ही अंतर्गत आता है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसमें क्या है, रहते हैं सोलवेंट में। तो कहने का मतलब ये है कि सस्पेंशन के बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसकी डिटेल नहीं है और इसकी कोई साइंटिफिक स्टडी भी नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। तो 3 टाइप्स की हमारी चीज़ें हो गई, सॉल्यूशन जिसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब लेते हैं 9 क्वेश्चन। अब आप ये समझ लो कि आप
इस चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू हो गया। हमने ये समझ लिया, अभी बता रहे हैं आपको, मैटर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने मिक्सचर की डिटेल पढ़ी, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज कोलोइडल सॉल्यूशन, व्हाट इज सस्पेंशन। अब क्या है, ये जो है नेचर में बहुत सी मिक्सचर्स जो हैं, बहुत से मिक्सचर्स क्या हैं, आपस में मिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो इन मिक्सचर्स को हम कैसे अलग करें, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन, वो इसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग मेथड्स विच आर यूज टू सेपरेट सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स जो होते हैं उनको आप कैसे सेपरेट करोगे, उसकी ये नीचे कुछ विधियां हैं, कुछ मेथड्स हैं, इनको आपको बताना। क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन ये है कि कुछ मिक्सचर्स होते हैं सॉलिड सॉलिड, तो इसमें क्या है, मान लीजिए ए और बी का 2 का मिक्सचर है, ए भी सॉलिड स्टेट में है और बी भी सॉलिड स्टेट में है। जब हम कहेंगे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, इसका मतलब क्या है, ए सॉलिड स्टेट में है और बी लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ जो हम मेथड्स के बारे में जिक्र करेंगे वो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट क्या हैं, वो सॉलिड स्टेट में है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में 5 टेक्निक हैं, 5 मेथड हैं, उनको आपको ध्यान रखना। जो क्वेश्चन में आपको उनके नाम दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर जो होता है, हम उसको मैकेनिकल सेपरेशन मेथड के माध्यम से क्या है, अलग कर सकते हैं। दूसरा है बाय द यूज ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। दूसरा मेथड है कि हम उचित सॉल्वेंट का, प्रॉपर सॉल्वेंट का, सूटेबल सॉल्वेंट का यूज़ करके सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तीसरा है सब्लिमेशन मेथड, फोर्थ है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और फिफ्थ है क्रिस्टलाइजेशन। तो 5 मेथड्स हो गए हमारे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स को अलग करने के लिए। ठीक है, पहला कौन सा बताया आपको, मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। मैकेनिकल सेपरेशन मेथड बहुत सिंपल है ये। जब मान लीजिए एक मिक्सचर है आपके पास, उसमें ए एक कंपोनेंट है और बी एक कंपोनेंट है और दोनों आपस में मिले हुए हैं। इसमें आपको ए को अलग करना है और बी को अलग करना है। किस माध्यम से, मैकेनिकल सेपरेशन मेथड से। तो ये मेथड वहाँ अप्लाई होता है जहाँ ए और बी के पार्टिकल्स का साइज और कलर अलग अलग होता है। ध्यान रखना है, जब कंपोनेंट ए और बी के पार्टिकल्स का साइज और कलर अलग हो तो हम आसानी से मैकेनिकल सेपरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। मैकेनिकल का मतलब यह है कि मैनुअली, मतलब हम क्या है, देख के ही उसको बाय हैंड पिकिंग या बाय फोर्सेप्स उसको क्या है, आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप, फॉर एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, ये मिक्सचर है, जैसे इसमें मान लीजिए पार्टिकल्स हैं आयरन के हैं और कॉपर है। आयरन के फिलिंग्स है, मतलब टुकड़े हैं, छोटे छोटे पीसेस है, और कॉपर के हैं। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि आयरन्स का क्या है, पार्टिकल्स का साइज अलग होगा, कॉपर के साइज अलग होगा, दोनों का कलर अलग अलग होगा। तो कलर और साइज के बेस पर क्या है, हम उनको आसानी से हैंड पिकिंग के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। सिंपल है, मतलब देख के ही हमको पता चल जाएगा कि जो मिक्सचर है साइज के हिसाब से और कलर के हिसाब से कि अलग अलग है। ठीक है, सेकंड है हमारा बाय द यूज ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट। दूसरा क्या है, बाय द यूज ऑफ सूटेबल, इसको समझ लो ज़रा सही से, सॉल्वेंट। इसको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड भी बोलते हैं, ये भी नाम ध्यान रखना है आपको, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। इसमें क्या है, देखिए ये मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ मान लीजिए आपका ए और बी 2 कंपोनेंट है। ठीक है,
और सी कोई ऐसा सोलवेंट है, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा सोलवेंट है जिसमें एक क्या है, एक चीज़ इसमें घुल जाए और एक चीज़ ना घुले, एक सोल्यूबल हो और एक सोल्यूबल ना हो, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। जब एक चीज़ सोल्यूबल हो और दूसरी चीज़ सोल्यूबल ना हो तो हम क्या है, इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप अच्छे से इससे समझ जाओगे, जैसे मान लीजिए वाटर है, ठीक है, वाटर है और सैंड है, रेत है, ये दोनों मिक्सचर हैं, ठीक है, हमको इनको अलग अलग करना है। सॉरी, गलत बोल गए, सैंड है और साल्ट है, ये दो चीज़ें हैं, रेत है और नमक है, इन दोनों को आपने मिला दिया। अब हमको इनको अलग करना है, अब हमको इनको अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे, तो हम कोई ऐसा सोलवेंट देखेंगे, ऐसा मीडियम देखेंगे कि जिसमें इन दोनों में से एक चीज़ घुल जाए और एक चीज़ ना घुले। क्लियर है? तो हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हमने वाटर लिया, वाटर में हमने दोनों डाल दिए, जो मिक्सचर है हमारे पास सैंड और साल्ट का, उसको डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, साल्ट घुल जाएगा उसमें और सैंड नहीं घुलेगा। साल्ट क्या है, डिजोल्व हो जाएगा और सैंड नहीं घुलेगा, उसके पार्टिकल्स क्या हैं, अलग रहेंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे। तो क्या करेंगे हम उसको, चूँकि सैंड के पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो अल्ट्रा फिल्टर लेकर, फिल्टर पेपर लेकर क्या है, उसको हम फिल्टर्ड कर लेंगे। जब फिल्टर्ड कर लेंगे तो सैंड के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और वाटर और साल्ट अलग हो जाएगा। फिर उसको क्या बॉईल कर लेंगे, इवेपोरेट करके क्या है, हमारा साल्ट अलग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सोलवेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि नमक और साल्ट एंड सैंड के मिक्सचर को हम यदि पानी में डाल दें तो साल्ट घुल जाएगा, सैंड नहीं घुलेगा। उसको हम क्या है, फिल्टर से छान करके अलग कर लेंगे, सैंड के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। अब बचता है हमारे पास साल्ट और वाटर। वाटर को उबाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा और साल्ट अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम सोलवेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है भाई, सब्लिमेशन आप जानते हो, क्या बताया था सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन में होता है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से सीधे किस में चेंज होता है, गैसियस स्टेट में चेंज होता है, जैसे कैम्फर, आयोडीन। तो जब ऐसा मिक्सचर हो ए और बी का, एक चीज़ क्या है, एक चीज़ का सब्लिमेशन हो जाए और दूसरे चीज़ का सब्लिमेशन ना हो, तब इस मेथड को अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैम्फर, एग्जाम्पल से आपको क्लियर है, कैम्फर है और हमारा है मान लीजिए साल्ट, कॉमन साल्ट, नमक है, कॉमन साल्ट है, इसको अलग करना है तो आसानी से अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके मिक्सचर को क्या करेंगे, हम सीधे हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो कैम्फर जो है, जो सॉलिड स्टेट में है, वो क्या है, गैसियस स्टेट में चला जाएगा और साल्ट वहीं रह जाएगा, क्योंकि ये वेपोराइज नहीं होता। गर्म करने पर कैम्फर की सीधी जो पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में। साल्ट के नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अब क्या है, इन गैसेस के पार्टिकल्स को हम ठंडा करके फिर कैम्फर में बदल देंगे और पीछे जो बच जाएगा हमारे, क्या बच जाएगा, साल्ट बच जाएगा। तो इस तरीके से हम सब्लिमेशन के माध्यम से किन्हीं ऐसे दो मिक्सचर्स का, ऐसे मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं जिसमें एक क्या है, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और एक कन्वर्ट नहीं होता। मैग्नेटिक सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत सिंपल है। मान लीजिए ए और बी है, ये मेथड वहाँ अप्लाई होता है जहाँ एक कंपोनेंट, एक चीज़ क्या है, मैग्नेटिक हो और दूसरी मैग्नेटिक नहीं हो। तो आसानी से क्या है, बार मैग्नेट का यूज़ करके, मान लीजिए ये मिक्सचर है, पार्टिकल्स, इसमें आयरन के मिक्सचर, आयरन के पार्टिकल्स हैं और कॉपर के पार्टिकल्स हैं। तो आयरन के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अब इसमें आप क्या घुमा दो, एक मैग्नेट घुमा दो तो आयरन के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, किससे, कॉपर के पार्टिकल्स से। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, सिंपल। और लास्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन वहाँ यूज़ होता है जहाँ एक कंपोनेंट जिसको हमको अलग करना है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाए
और बाकी क्या है वाटर में सोल्यूबल नहीं हो। जैसे जो ये हमारा खाने वाला नमक होता है जिसको हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, इसका जो सी वाटर में क्या होता है, इम्प्योर अवस्था में होता है, उससे क्रिस्टलाइजेशन करते हैं वो, यही मेथड क्या है हमारा वहाँ यूज़ होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये है हमारा कोई मिक्सचर, इसमें ए कंपोनेंट को हमको अलग करना है और बाकी जो हैं वो क्या हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं। तो ए तो वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन बी और सी और डी क्या है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं। तो क्या होगा, इनका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम गाढ़ा। जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे, इवेपोरेट करेंगे और फिर ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने पर क्या होगा, जिसको हमको अलग करना है उसके पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज फॉर्म में, मतलब ठोस अवस्था में धीरे धीरे बदल जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारी अलग हो जाएंगी। तो इसका जो बेस है वो बेस ये है कि एक कंपोनेंट वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, अदर वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, ये जितनी बातें आपको बताई हैं ये आपको इस टेबल के माध्यम से ध्यान रखनी है। इस टेबल को आप तैयार कर लोगे तो ये टेक्निक आपकी तैयार हो जाएंगी। इसमें वही बातें पॉइंट्स छोटे रूप में लिखे हैं जो आपको अभी बताए हैं। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक है हमारी मैकेनिकल सेपरेशन। ठीक है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि डिफरेंस इन द साइज और कलर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जब जो कंपोनेंट्स हैं उसके पार्टिकल्स का साइज और कलर अलग अलग हो तो हम इसके माध्यम से उसको अलग कर सकते हैं। जैसे आयरन के टुकड़े हैं और कॉपर के टुकड़े हैं, इनके मिक्सचर को हम आसानी से हैंड पिकिंग के द्वारा भी अलग कर सकते हैं, या मैकेनिकल सेपरेशन से क्या है इसको अलग कर सकते हैं। यूज़ ऑफ सॉल्वेंट, आपको बताया था कि यूज़ ऑफ सॉल्वेंट में हम ऐसा मीडियम लेते हैं जिसमें एक कंपोनेंट सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए, और दूसरा कंपोनेंट ना घुले। वन कंपोनेंट इज सोल्यूबल व्हाइल अदर इनसोल्यूबल इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट। जैसे सैंड और साल्ट का मिक्सचर है, चारकोल और सल्फर का मिक्सचर है। देखिए इस कॉलम में हमारे टेक्निक का नाम है, इस कॉलम में जो भी जिस बात पर वो निर्भर है, जिस प्रिंसिपल पर वो टेक्निक काम करती है वो है, और इस कॉलम में एग्जाम्पल है। तो आप तीनों को अगर पढ़ेंगे सही से तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आपको यहाँ आ ही रहा होगा। ठीक है, सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ एक सब्लाइम हो, एक कंपोनेंट सब्लाइम हो और दूसरा सब्लाइम ना हो, मतलब सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता हो एक कंपोनेंट और दूसरा सॉलिड से गैस में ना बदलता हो। जैसे कैम्फर और कॉमन साल्ट, खाने वाले नमक और कपूर का मिश्रण, या सैंड प्लस आयोडीन। इसमें क्या है, सैंड सब्लाइम नहीं होता और इसमें आयोडीन सब्लाइम हो जाता है। ठीक है, लास्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन, आपको बताया था जहाँ क्या है एक चीज़ मैग्नेट से क्या है अट्रैक्टेड हो जाती है और दूसरी ना हो, वहाँ यूज़ करेंगे इसको। लास्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करेंगे, वन कंपोनेंट इज सोल्यूबल इन वाटर, अदर्स आर नॉट। जहाँ एक कंपोनेंट्स वाटर में घुल जाए बाकी ना घुले वहाँ इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, या प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। जो साल्ट का प्यूरिफिकेशन, खाने वाले नमक का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं इम्प्योर सैंपल से, सी वाटर वगैरह से, तो वहाँ भी क्रिस्टलाइजेशन ही यूज़ होता है। सिंपल क्या है, जो हमारा वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है जैसे नमक, धीरे धीरे क्या है वो सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाता है, बाकी इम्प्योरिटीज़ क्या है हमारी अलग हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन था, ये जो टॉपिक था, इसमें हमने सिर्फ उन्हीं मिक्सचर्स को सेपरेट किया है जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे हम उसमें अलग अलग फिजिकल स्टेट होगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।